नमस्कार बच्चों, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर चुके थे और एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने बात करी थी कुछ कंपाउंड की के पी के वैल्यू की बात कर ली थी। के पी के वैल्यू की बात कर ली थी, ठीक है। अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने एक चीज़ बोली थी कि जैसे कोई एसिड है H ए, तो H प्लस प्लस ए माइनस, अगर ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है और ये क्या है, एनायन है। एनायन है जो कि क्या है, कंजुगेट बेस। अगर ये स्ट्रांग है तो ये स्टेबल है, ये वीक है तो ये लेस स्टेबल है। अगर वीक है तो क्या है, लेस स्टेबल है, और स्ट्रांग है तो स्टेबल है। जितना स्ट्रांग होता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना ये स्ट्रांग होता जाएगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जितना वीक होता जाएगा इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा घटती जाएगी। अब वीक को अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, लेस स्टेबल। अब वीक और भी कम, वीकेस्ट, मतलब तो इस तरीके से, तो इस यहाँ पे लेस स्टेबल बोल देना, ठीक है। कहने का मतलब है कि एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, जो कौन है, एक एनायन है या कंजुगेट बेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H ए। अब H ए कुछ भी हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे सल्फोनिक एसिड हो, चाहे हैलाइड हो, ठीक है, कुछ भी हो, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दो बातें हमने करी थी, एक बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चेक करते हैं तो आप तब करेंगे जब जितने भी आपको एसिड दिए हैं वो सभी एसिड H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो उस एटम पे आता है, जो मतलब उन एटम्स पे आता है जो एक ही पीरियड के हैं। और साइज तब देखते हैं जब वो एक ही ग्रुप के होते हैं। तो जब सेम पीरियड के होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए या नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम। और जब हम सेम ग्रुप का होगा तो बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम, ठीक है। ये दो बातें। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास नेगेटिव चार्ज का बर्डन है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का बर्डन कम कौन करेगा? तो हमारा पहला फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा फैक्टर था साइज, तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तब इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आपको क्या करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सब तरह के इफेक्ट को लगाना। इन सभी तरह के इफेक्ट आपको क्या करने हैं? लगाने। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे आप, प्रेजेंस ऑफ EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब -R -H -I, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ EWG इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। H प्लस देने के बाद जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो आप जानते हैं।
प्रेजेंस ऑफ ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या है, प्लस R है, ये प्लस H है, ये प्लस I है। ये क्या करेगा, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन एंड increases acidic strength, decreases the stability of anion and acidic strength of acid। एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एनायन की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप कुछ? अच्छा, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा Ka के। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Ka के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, Pk की। ये बात हमने पहले भी लिखी थी, उसमें हम Kb भी लाए थे, Pkb भी लाए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको ऑर्डर पूछ दे Ka का, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही Ka का ऑर्डर है। हो सकता है कि आपको ऑर्डर पूछ दे Pk का, तो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका रिवर्स कर देना है, तब Pka का ऑर्डर आएगा। जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसका रिवर्स कर देंगे, तब जाकर किसका ऑर्डर आएगा, Pka का ऑर्डर आएगा। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लेंगे, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो बातें नोट कर ली होंगी अभी तक, जितनी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। Which is more acidic? Which is more acidic? पहला है CH3COOH और सेकंड है FCH2COOH। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का, तो सबसे पहला काम है कि दिमाग को ठंडा रखना है, बहुत हड़बड़ी में काम नहीं करना है, और हड़बड़ी में आप काम करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। चीज़ों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए ताकि स्पीड बढ़े। शुरुआत से स्पीड नहीं बढ़ा दी जाती, शुरुआत से सीखा जाता है, पहले सीखिए तब स्पीड बढ़ाइए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए आप कि भाई H प्लस प्लस A माइनस। अब A माइनस स्टेबल है तो ये कैसा है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, अगर ये लेस स्टेबल है तो ये कैसा है, वीक एसिड है। ठीक है भाई, ये बात हमने पहले भी करी, लेकिन बार बार मैं एक ही बात को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझे इसको। अब आपको A माइनस दोनों का बनाना है, यहाँ से H हटाइए, यहाँ से H हटाइए, तो एक बनेगा CH3COO माइनस और दूसरा बनेगा CH2COO माइनस। तो ये क्या दिखा रहा है, माइनस आई, और ये क्या दिखा रहा है, प्लस आई। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के बर्डन को क्या करना है, आपको कम करना है। इस पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा।
मतलब F जो है वो CH2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो CH2 किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इस वाले ग्रुप से। जब इस वाले ग्रुप पे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है इस पर थोड़ा बर्डन कम होगा, इस ऑक्सीजन पे थोड़ा सा बर्डन कम होगा। पूरा खींच नहीं लेगा लेकिन थोड़ा सा जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है इससे इस पर थोड़ा बर्डन कम होगा। जब थोड़ा बर्डन कम होगा तो उस केस में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस आई है, एल्काइल ग्रुप क्या करता है? प्लस आई शो करता है। तो प्लस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो एक तो इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ऊपर से नेगेटिव चार्ज था तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ऊपर से CH3 ने और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। तो भाई इसने इसकी मुश्किलें घटाई नहीं बल्कि बढ़ा दी। भाई नेगेटिव चार्ज को कोई मान लीजिए कि कोई आदमी है अपने सर पे कोई बोझ लेकर जा रहा है, बोझा लेकर जा रहा है और उसको वो चाहता है कि कम कर ले। तो एक व्यक्ति आया जिसने उसके बोझे को थोड़ा सा सहारा दे दिया और दूसरा आया जिसने अपना भी उठा के उसके ऊपर रख दिया। तो भाई जिसने अपना भी उठा के रख दिया उसने तो उसकी हेल्प तो करी नहीं, हो बल्कि उसको और अनस्टेबल कर दिया। तो CH3 ने अपना भी बर्डन इस पे दे दिया तो इसको अनस्टेबल कर दिया, मतलब कम स्टेबल कर दिया। और इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच के इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये हो गया मोर स्टेबल। और ये कैसा हो गया? ये हो गया लेस स्टेबल। ठीक है, अब जो मोर स्टेबल है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और जो लेस स्टेबल है वो कैसा है? वीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोली जाए कि किसकी ज़्यादा है तो सेकंड की ज़्यादा है किससे? फर्स्ट से। सेकंड की ज़्यादा है किससे? फर्स्ट से। समझ पा रहे हैं? तो आप देखिए बार बार H+ और A- नहीं लिखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार समझाया। अब हम हमेशा क्या करेंगे कि एसिड का H+ निकाल के एनायन बना देंगे और फिर एनायन की स्टेबिलिटी को इसी तरीके से चेक करेंगे जैसे यहाँ पे चेक किया गया है। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि विच इज़ मोर स्टेबल। और जब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है तो हम ये भी बता देंगे कि विच इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, क्लियर है? आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of stability, stability नहीं, order of acidic strength। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए तो ऑर्डर दिया है। तो कंपाउंड लेते हैं जैसे COOH, सेकेंड OH, थर्ड HCOOH, फोर्थ CH3COOH, फिफ्थ CH3OH और सिक्स्थ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग नेगेटिव चार्ज लगाकर आप कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करिए। इसमें अलग अलग नेगेटिव चार्ज मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के कोई अप्लाई मत करिए इसमें। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको पीके की वैल्यू याद रखनी चाहिए। पीके वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी है भाई 4.2, इसकी 10, इसकी 3.7, इसकी 4.7, इसकी 15.2 और इसकी 25। ये पीके वैल्यू है। अब पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो यहाँ पर आपको पीके वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको लिखवाया है।
तो इस तरीके से अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, मतलब पीके वैल्यू जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसकी, थर्ड की, फिर 1 की, फिर 4 की, फिर 2 की, फिर 5 की, तब 6 की। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कि इन दोनों की बात करी जाए। चलिए ये मिटा देते हैं। यहां पे बोला जाए कि ये 2 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है हमारा RCOOH और दूसरा है OH। मान लीजिए इन दोनों में आपको बताना हो, तो अब RCOOH का तो आप कुछ बता नहीं सकते कि क्या पीके वैल्यू है। भाई CH3COOH होता है, HCOOH होता है, बेंजीन रिंग होता, तो पीके वैल्यू भी याद है, लेकिन इसका तो याद है नहीं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पे चलेगा RCOO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आएगा O माइनस प्लस H प्लस। ध्यान से समझिएगा दोनों को। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनाएगा RCO माइनस, ठीक है, 2 इक्वल RS, 2 इक्वल RS। और क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, ठीक हो। तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस, ठीक है। जब आप इसको देंगे, जब आप यहां पर करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 RS है और यहाँ पे 5 RS है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। भाई यहाँ पे 2 RS है, यहाँ पे 5 RS है, ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज किस पे हो रहा है, तो देखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए, 1 2 3 4 5। इस 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और बाकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। और जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नियम के अनुसार नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही डीलोकलाइज हो रहा है, और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस है, ये बेंजेनॉइड रेजोनेंस है, मतलब बेंजीन का रेजोनेंस, बेंजेनॉइड रेजोनेंस है, ठीक है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस, कार्बोक्सिलेट रेजोनेंस is dominating over benzenoid resonance. Carboxylate resonance is dominating over benzenoid resonance. That's why carboxylic acid is more. That's why carboxylic acid is stronger acid than phenol. Carboxylic acid is stronger acid than phenol. फिनॉल से स्ट्रांग है। ये बात हो रही है किसकी, समझ गए।
क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of acidic strength. Arrange the following in decreasing order of acidic strength. जैसे पहला कंपाउंड है हमारा CH2Cl COOH, सेकेंड है CH2F COOH, CH2NO2 COOH, CH2 CH3 COOH। ये जैसे चार कंपाउंड है। इन चार कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगा रहेगा, जितना स्ट्रांगली लगा रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा रहेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ऐसे Cl क्या शो करेगा? तो Cl शो करेगा -I, F -I, NO2 -I, और ये क्या शो करेगा? ये करेगा +I। तो अब आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा -I किसका है। सबसे ज़्यादा -I किसका है? तो थर्ड का है। उसके बाद इन दोनों में -I सेकंड का है, फिर फर्स्ट का है, और फोर्थ का तो क्या है? +I। +I है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज के बर्डन को बढ़ा देगा। नेगेटिव चार्ज के बर्डन को बढ़ा देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ठीक है, तो अब अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन इसी पे चल ही रहा है तो हमारा इसी पे चलेगा। एक और लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड, चार कंपाउंड, इन चारों कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो अब देखिए ये कैसा ऑक्सीजन है, तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3। ये सब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो वो O+ का ज़्यादा होगा N+ से, फिर O का ज़्यादा होगा N से, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, तब 4 का होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। समझ पा रहे हैं?
जैसे ये कंपाउंड है, इसमें मैं सबको नंबर दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे दिया। अब बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपके पास मैंने एक ऑर्डर बताया था आपको, जिसमें बोला था कि सबसे ज़्यादा जो फंक्शनल ग्रुप एसिडिक है वो SO3H है, उसके बाद COOH है, फिर OH है, और उसके बाद जो भी बचता है वो आता। तो इनमें देखो ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है, ये है SO3H, उसके बाद COOH, उसके बाद OH, और उसके बाद क्या आ जा रहा है, ए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और ले थोड़ा अलग तरीके से लिया जाए। जैसे ये कंपाउंड, ध्यान समझिएगा इसको, A, B, C, D, E, F, ये, ठीक है। अब इसको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आंसर कहीं थोड़ा दूर दिखेगा, ताकि इस क्वेश्चन को दोबारा आप कर सकें जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो वहीं सामने ही मत लिख दीजिएगा, वरना आंसर आपका दिख जाता है ना, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो आंसर आपको दिख जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, सी का, उसके बाद डी का। अब डी के बाद मतलब SO3H के बाद COOH, COOH के बाद OH, OH 3 जगह पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों OH फिनॉल की तरह है, क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है, तो ये एलिफेटिक अल्कोहल हो गया, ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। तो एरोमेटिक अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। तो ये तो बाद में नंबर आने वाला है, इन दोनों का पहले आने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों का पहले आने वाला है, तो ये इन दोनों का पहले आने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए, इसके अगल बगल -I ज़्यादा है, -I भी ज़्यादा है। OH पे अगर देखा जाए तो यहाँ -I, ये -R भी लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, -R भी लगा रहा है, ये मेटा पोजीशन पे है तो -I लगा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अगल बगल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये OH कम एसिडिक होगा और ये OH ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, E, और E के बाद आ जाएगा E। ए के बाद फिर ये और ये बचता है, तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, तो आपका आएगा क्या, बी, और बी के बाद आएगा एफ। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं? ध्यान रखिएगा भाई, है ना।
अब जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट बताएं पहले आपको, पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। ये CH2 है, यहाँ -R ग्रुप है, यहाँ भी -R ग्रुप है। -R ग्रुप कोई भी हो सकता है, जो भी -R के ऑर्डर में लिखा है वो -R। तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में क्या होता है, इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जैसे -R ग्रुप, CH -R ग्रुप प्लस H प्लस। ठीक है, तब ये -R और ये -R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये EWG है, ये भी EWG है, ये भी EWG है। ये दोनों क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे अपनी ओर और इसके बर्डन को क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके बर्डन को जितना कम करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसके बर्डन को जितना कम किया जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब एक बात और, पहली बात कि नंबर इज डोमिनेटिंग ओवर पावर। नंबर जो होगा वो डोमिनेटिंग ओवर पावर। ये पहले तो मिटा दें, अब क्लियर कर दें आपको कि क्या बोल रहा हूँ मैं। Number of -R group increases, then acidic strength also increases। नंबर ऑफ -R ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो CH -R ग्रुप -R ग्रुप -R ग्रुप, मतलब 3 -R ग्रुप लगा, फिर 4 लगा दोगे तो H ही नहीं बचेगा ना, तो 3 ही लगाना है, मैक्सिमम 3। -R ग्रुप CH2 -R ग्रुप, ये 2 -R ग्रुप लगा है, -R ग्रुप CH3। अब इसमें क्या है, केवल एक -R ग्रुप लगा है, तो 3 -R ग्रुप लगा है, 2 -R ग्रुप लगा है, एक -R ग्रुप लगा है। तो नंबर ऑफ -R ग्रुप इंक्रीजेज देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज। तो -R ग्रुप के नंबर बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, -R ग्रुप बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और पॉइंट लिखा जाए, नंबर ऑफ -R ग्रुप, नंबर ऑफ -R ग्रुप इफेक्ट ऑलवेज
डोमिनेटिंग ओवर पावर ऑफ माइनस आर ग्रुप इफेक्ट। नंबर ऑफ माइनस आर ग्रुप इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर पावर ऑफ माइनस आर ग्रुप इफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, भाई CHO जो ग्रुप है वो माइनस आर ग्रुप है, ठीक है। और CN भी क्या है, माइनस आर ग्रुप है। तो इसमें 2 माइनस आर ग्रुप है और इसमें 3 माइनस आर ग्रुप है। तो क्या बोला गया, नंबर ऑफ माइनस आर ग्रुप इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर, मतलब नंबर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर पावर। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर पावर। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा तो 1 का ज़्यादा होगा 2 से, जबकि एक CN का माइनस आर CHO के माइनस आर से ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। लेकिन यहाँ 2 CN लगा है, यहाँ पे 3 CHO लगा है, तो यहाँ नंबर ज़्यादा है, यहाँ पावर ज़्यादा है। वैसे एक की पावर ज़्यादा है, यहाँ इनके नंबर ज़्यादा है। तो नंबर इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर पावर। ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर जो होगा वो हमेशा डोमिनेट करेगा किस पे, पावर पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नंबर ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर पावर। तो अब जैसे यहाँ पे नंबर पावर की बात आ रही है, तो मैं आपको पावर का ऑर्डर बता दूं। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आर इफेक्ट, पावर ऑफ माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप पावर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पावर जो है वो NO2 का है, फिर CN का है। अच्छा, कुछ मैं इसमें नहीं भी लिखूँगा, ठीक। अब जैसे उसके बाद CHO का है, COR का है और COOR का है। भाई NO2 है, CN है, एल्डिहाइड, कीटोन है, एस्टर है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन है और एस्टर है। तो ये पावर का ऑर्डर है, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि CN का पावर CHO से ज़्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे क्वेश्चन कराया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के का मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो के पूछ लो चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लो, एक ही बात है। ठीक है भाई। अब जैसे ये 3 कंपाउंड है, अच्छा नंबर सेम है, 2 माइनस आर इसमें, 2 माइनस आर इसमें, 2 माइनस आर इसमें, माइनस आर के नंबर सेम है। अब देखना क्या है, पावर। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप CHO और COR है। तो COR कीटोन हो गया, CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो अब देखिए एल्डिहाइड का पावर ज़्यादा है, तो मतलब 2 एल्डिहाइड लगा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो के का जो ऑर्डर होगा वो सबसे पहले क्या होगा, 2। अब यहाँ पर एक एल्डिहाइड एक कीटोन है और यहाँ पे दोनों कीटोन है, तो जाहिर सी बात है इसकी पावर ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 3। समझ पा रहे हैं।
देखते रहिएगा भाई, समझना आपको है, जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा करेंगे। एक और ले लिया जाए। ठीक है, तो क्या आपको इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है? तो देखिए ये कीटोन है, ये कीटोन है, बीच में जो CH2 है वो क्या है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के अगल बगल क्या लगा है? 2 कीटोन, 2 क्या लगा है? कीटोन। लिखते जाइएगा, आपको जो समझ में आए वो लिखते जाइएगा। ये माइनस आ रही है, माइनस आ रहे हैं, और ये दोनों क्या है? कीटोन है। यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की तरफ इधर क्या है? कीटोन है, और इधर क्या है? COO भाई, COO, और ये क्या है? R। तो देखिए ये है C डबल बॉन्ड O और R, तो वो एस्टर हो गया। इधर एक तरफ क्या है? एस्टर है, एक तरफ कीटोन है। इधर दोनों तरफ एस्टर है, इधर दोनों तरफ कीटोन है। तो अगर आप K की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें किसका हो गया? कीटोन का, फिर एस्टर कीटोन का, फिर एस्टर का। तो ये K वैल्यू का ऑर्डर है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? क्लियर है? तो उतार लीजिए। तो देखिए आप बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इट्स डेरिवेटिव का मतलब है कि हम बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे कोई ग्रुप लगाकर कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे COOH है बेंजोइक एसिड, ये क्या करेगा? टूटेगा। मान लो इक्विलिब्रियम में टूटा है, चाहे जैसे हमको अभी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, तो COO माइनस प्लस क्या हो गया? H प्लस। COO माइनस हो गया, H प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा ये कौन है? ये खुद -R इफेक्ट है एक, ये खुद एक -R इफेक्ट है। मतलब बेंजीन से ये खुद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये खुद एक -R इफेक्ट है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन जब इसको दे रहा होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अब इस पर कोई और ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचे बेंजीन से, जब बेंजीन से खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तब COOH से वो खींचेगा, और जब COOH से खींचेगा तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, क्लियर हो रहा? तो इस बात का ध्यान रखना है कि EWG जो होगा वो इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड ERG जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा माइनस आर माइनस एच माइनस आई 0 प्लस आई प्लस एच प्लस आर। ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। मतलब जितना ज़्यादा माइनस आर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जितना ज़्यादा प्लस आर होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना है, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके नेगेटिव चार्ज के बर्डन को घटाना है। घटाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, वो माइनस आर की वजह से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो माइनस एच की वजह से हो सकते हैं, वो माइनस आई की वजह से होते हैं। माइनस एच क्या है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है। माइनस आई आप जानते ही हैं, माइनस आर आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, कौन सा इफेक्ट कहाँ लगेगा ये ध्यान रखना है। अभी एक इफेक्ट और है इसमें पढ़ाने को, जो पढ़ा कर तब उसका क्वेश्चन दूंगा, अभी उसका क्वेश्चन नहीं दूंगा। अभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा, फिर उस इफेक्ट को पढ़ाऊंगा। चलिए भाई, देखिए मान लीजिए छोटा, अभी कम एग्जाम्पल देखिए, आपको 3 कंपाउंड दिया जाता है, कोई भी इनमें से 3 कंपाउंड देकर अरेंज करवाने को बोल देता है, या 4 दे देता है मैक्सिमम। हम क्या करते हैं, 6 की 7 की 10 की प्रैक्टिस करते हैं जब, तो हम एक बड़े प्रैक्टिस होती है, जब बड़ी प्रैक्टिस होती है तो हमारा दिमाग खुलता है। सब में कॉमन क्या है ये देख लेना है। सब में कॉमन है बेंजीन रिंग, और सब में कॉमन है COOH। तो ना बेंजीन रिंग का कोई इफेक्ट आपको बोलना है, ना COOH का इफेक्ट आपको बोलना है, इनका इफेक्ट नहीं बोलना है। उसके बाद जो अनकॉमन है उन्हीं के इफेक्ट आपको लिखने हैं। तो बेंजीन रिंग COOH के पैरा पोजीशन पे जो ग्रुप लगता है वो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट सभी शो कर, जो भी ग्रुप लगेगा वो जो भी शो कर सकता हो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब कर सकता है। मेटाप वाला तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई, लेकिन ऑर्थोपैरा वाला तो सब कर सकता है। तो अब इसको देखा जाए कि ये क्या शो करता है। तो ये शो करता है, ये ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा +H। ठीक है, मेटा पोजीशन पर लगने वाला ग्रुप या तो माइनस आई शो करेगा या तो प्लस आई। तो NO2 क्या शो करेगा, तो NO2 शो करेगा -I। पैरा पोजीशन पे लगने वाला तो सभी इफेक्ट शो कर सकता है, तो शुरुआत हम रेजोनेंस से करते हैं। तो +R -R में से कोई शो कर रहा है ये, तो ये शो कर रहा है -R। ठीक है, पैरा पोजीशन वाला फिर आ गया। अब ये क्या शो करेगा, तो इसके पास लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, +R। कहाँ है, मेटा पे। मेटा पे क्या शो करता है, +I या -I। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा -I। कहाँ है, मेटा पे, क्या शो करेगा, +I। ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए, मतलब बार बार आप ये देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, करेंगे, इस तरीके से करते रहेंगे।
अब आपको पता है कि सबसे पहले माइनस आर लाना है, तो माइनस आर आपको ढूंढना है। इसमें कहाँ है माइनस आर, ये रहा। तो आपको सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ में 3 लाना, ठीक है। 3 के बाद माइनस आर के बाद माइनस एच, क्या कोई माइनस एच है? नहीं है। माइनस एच के बाद माइनस आई। माइनस आई देखिए 2 जगह पर है, 2 पर भी है और 5 पर भी है, और 2 और 5 दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब आपको आपने फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे जाना है कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए COOH पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा सकते हैं। घटाने के लिए हमको 2 चीज़ें हैं, एक NO2 माइनस आई लगा रहा है, एक Cl माइनस आई लगा रहा है। तो दोनों में से जो ज़्यादा घटाएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगा। तो NO2 ज़्यादा घटाएगा, तो NO2 को 2 नंबर पे रख देते हैं और Cl को 5 नंबर पे पहले बाद में रख देते हैं। अब माइनस आई के बाद 0, 0 का मतलब है कि बेंजीन रिंग हो, COOH हो, पर कोई और इफेक्ट ना लगा हो। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो 0 नहीं। अब आते हैं प्लस आई पर। प्लस आई कोई ग्रुप दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है सबसे लास्ट में 6, तो हमने प्लस आई ले लिया। प्लस आई के बाद आता है क्या? प्लस एच, ये रहा, तो प्लस एच। उसके बाद प्लस आर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ आइडिया लगा होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ रनिंग क्लास में, रनिंग क्लास में करते हैं हम, पॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब आज एक रनिंग क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं, आगे भी करेंगे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन। रनिंग क्लास का क्वेश्चन करिए, थोड़ा क्लास की फीलिंग आ जाए आपको। रनिंग क्लास का क्वेश्चन, रनिंग क्लास का क्वेश्चन मतलब मैं दे दूंगा और मैं खड़ा रहूँगा 2 मिनट, ठीक है। आपके पास टाइम रहेगा 2 मिनट सबका इफेक्ट लिखने का, और जैसे ही आप इफेक्ट लिखेंगे इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब रनिंग क्लास है, मतलब हम क्लास में चलते हुए आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। फटाफट आपको इस पे पहले क्या लिखना है, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है। कर लिए? तो देखिए मैं लिखता हूँ, आपको खाली ये चेक कर लेना है। ये क्या शो कर रहा है? प्लस आर, ये माइनस आई, ये माइनस आर, ये प्लस आई, ये माइनस आर, ये 0, ठीक। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अच्छा चलिए एक काम करिए, यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, और यहाँ पे भी लिख दीजिए क्या? माइनस आर, ठीक है। नहीं, गड़बड़ हो गया,
इसको जीरो ही रहने दो, यहाँ पे लिख दो NO2। बहुत ढेर कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बना देंगे तो भी दिक्कत होगा आपको, ठीक है, वहाँ जीरो ही रहने दो। अब आप बताइए कि सबसे पहले किसको लाया जाए, एसिडिक क्वेश्चन में सबसे पहले किसको लाया जाए। तो आपके मन में ये होगा कि सबसे पहले सर इसको ले आइए, क्योंकि -R सबसे ज़्यादा है इसका। देखिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप 5 को ले आइए। तो आप बोलेंगे 5 को क्यों सर, 5 का -R कम है। तो मैं ये बोलूँगा कि देखो बाकी सब में H+ कौन दे रहा है, COOH। अब 5 में H+ कौन दे रहा है, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये H+ देगा ना भाई। ये ध्यान नहीं दिए थे आप लोग कि यहाँ COOH H+ नहीं दे रहा है, यहाँ COOH का बाप आ गया H+ देने के लिए, मतलब SO3H। बहुत बड़ी बात। अब SO3H के सामने COOH H+ कैसे दे सकता है। दुनिया का कोई इफेक्ट लगा दो COOH के ऊपर, SO3H से ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले SO3H आया। यही कारण है कि ऊपर -R लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। नीचे तो ग्रुप है जो H+ दे रहा है, इफेक्ट ऊपर वाला दिखा रहा है, और जो ग्रुप है वो अपने आप में सफिशिएंट है ज़बरदस्त H+ देने के लिए, उसके ऊपर -R लग गया था तो और बड़ी बात हो गई। तो इसलिए 5 आया है। 5 के बाद 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि -R है, ठीक है। तो चलो अभी लिखवा देंगे एक पॉइंट। -R के बाद -H -I कहाँ, यहाँ है। -I के बाद 0 कौन है, 0 के बाद +I कौन है, 4 है। +I के बाद +H के बाद +R, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दो पॉइंट लिखेंगे। ये एक पॉइंट से काम चला देंगे। इफ फंक्शनल ग्रुप हैव acidic hydrogen, if functional group have acidic hydrogen, then always compare all the functional group of compound, then always compare all the functional group of compound, then decide which functional group give H+. Then decide which functional group give H+. Then which functional group give H+. And the order of losing H+, and the order of losing H+ is ये ऑर्डर है भाई, ध्यान रखना। मतलब SO3H COOH आ गया, मान ले तेरे साथ आ गया SO3H प्लस COOH, दो ग्रुप लगा है, तो H+ कौन देगा, ये देगा। तेरे साथ लगा है SO3H और लगा है OH, तो भी H+ कौन देगा, SO3H। तेरे साथ लगा है SO3H प्लस COOH प्लस OH,
प्लस दुनियादारी एसिटिलीन मेसिटिलीन सब, फिर भी ये बात ऑर्गेनिक की कर रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मान लीजिए तेरे साथ COOH हो और OH हो, अब क्या करेगा, तो अब तो भाई ये स्ट्रॉन्गर है तो इसको दिलवा, समझ में आया। तो कौन H+ देगा ये डिसाइड करेगा जब आपके पास किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जो H+ दे सकते हो। तो आपका क्वेश्चन चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, वो सब ठीक है, लेकिन अचानक SO3H घुस गया तो SO3H भैया सबका बाप है, फिर तो वही देगा H+। फिर ऐसा नहीं है कि COOH को तुम H+ दिलवाओगे। ठीक है बच्चों, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं तो कुछ और तूफानी करते हैं, इसमें मज़ा आने वाला है बहुत तगड़ा। अभी तो आने वाला है ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, ये सब बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें आने वाली हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है अगली क्लास का। नमस्कार।